सबको स्वागत है। ये है ऐश की बात। आज ऐश की बात में ऑब्वियसली इंडिया का सबसे बढ़िया गेम है, उसके बारे में हम देखने वाला है। बट आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट जो हमारा प्रीव्यू है और रिव्यू है, सबको देखकर आपने पूरा इतने तारीफ किया है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम करते रहेंगे, हम रिव्यूज पर पूरा मास्टर क्लास करेंगे, प्रीव्यूज पर पूरा मैचअप्स वगैरह दिखाएंगे। आप एज यूजुअल एंजॉय कर लीजिए। आप प्लीज कॉम्प्लीमेंट करो यार विमल भाई को भी। विमल भाई कहां चालू किया और आजकल कितना क्रिकेट बात करता है। प्लीज उसको, ये चैनल में वो 50-50 स्टेक होल्डर है, वो इन्वेस्ट किया है मेरे चैनल में। चलो कैसे भी आज जाएंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो प्रीव्यू है। इस प्रीव्यू में इंडिया तीसरे लगातार आईसीसी का फाइनल में खेलने वाला है। इट इज नॉट अ जोक। हम सब कुछ 11 कैसा रहेगा, गेम चेंजर कौन है, मैचअप, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट उसके पहले मैं एक एयर क्लियर करना चाहता हूं। टूर्नामेंट्स आर वन ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेस एंड नॉट एक्सक्यूजेस। मुझे देख देख कर हंसी आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा यही सवाल पूछते जा रहा है हमारा कैप्टन से भी, कोच से भी, क्या है वो होम एडवांटेज है एक तरफ। यार प्लीज यार, 2009 का चैंपियंस ट्रॉफी में यही साउथ अफ्रीकन टीम सारे गेम एक ही वेन्यू पे खेले थे, क्वालिफाई भी नहीं हुआ। अंडरटेकर की तरह लाइट ऑन हो गया विमल भाई के सामने, ठीक है, अच्छे टाइम पे ऑन हुआ है। बट आई वांट टू टेल यू, इट इज नॉट दैट साउथ अफ्रीका's fault that they didn't qualify then. Good cricket is played, teams qualify. प्लीज हम मान लेंगे यार कि इंडिया अभी फाइनल्स तक पहुंचा है, जीतेंगे हारेंगे वो अगले बात है। बट अभी तक इंडिया क्लास क्रिकेट खेला है, परफॉर्मेंस के वजह से उधर पहुंचा है। और प्लीज याद रख लो, लास्ट टाइम इंडिया दुबई में खेला था एशिया कप में, वो कोविड के पहले है शायद। उसके बाद न्यूजीलैंड खेल चुका है, इंग्लैंड खेल चुका है, साउथ अफ्रीका खेल चुका है, सब लोग खेले उधर यूएई पर, इंडिया खेला ही नहीं है। सो ये जो सवाल, ऐसा सवाल नहीं है, ये जो नैरेटिव है। मुझे एक टीम पता है टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया पे आता है और 4-0 हारते हैं। हारने के बाद ऐसा बोलते हैं कि पिचेस वर नॉट गुड। यार खुद के ऊपर फोकस करो। वो लोग अगर सोचो यार, विमल भाई मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसा इंडिया फेल हुआ है और एक प्लेयर ऐसा बाहर आके किसी और बाकी चीज को रीजन दिया जाए तो क्या करेंगे हमारे लोग। दे विल क्रिटिसाइज देम सो बैडली। Please, I am saying Indian cricket team and Indian cricket and the cricketers have been great ambassador for the sport and the country. हम सब कितने बार बोलेंगे यार, we are a matter of pride. This country is actually coming through. Indian cricket is also one proud point for this country. Or to even throw mud on our own players because somebody is putting the narrative, please don't go for it. आप खेले क्रिकेट, आप you couldn't win it on that particular day, आप एक्सक्यूज दे रहे हो, ठीक है। But even us, Indian people, buying into that narrative is something I have an issue with. आपको अच्छे क्रिकेट खेलना होगा यार, हम अच्छे क्रिकेट खेला है। I am still saying I have a very nervy moment. हम बात करने से पहले I am having nerves. मुझे लग रहा है I am not having a greatest of feelings. मैं ऑस्ट्रेलिया का गेम से पहले बोला था और हमारा रिव्यू में भी बोला था कि okay, if South Africa doesn't come, न्यूजीलैंड आएगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस रहेगा that will be good. बट आफ्टर न्यूजीलैंड विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मुझे थोड़ा सा लग रहा है ठीक है यार, क्या न्यूजीलैंड हमारे वंस अगेन कैन दे हर्ट अस अंडर गैरी स्टेड एंड मिचेल सैंटनर। मैट हेनरी का हमारा पता नहीं है क्या सीन है, बट आई थिंक मैट हेनरी विल प्ले मोस्टली, बिकॉज ये फाइनल है, बहुत बड़ा गेम है। ऑल सेड एंड डन, आई हैव अ नर्वी फीलिंग। बट जैसे इंडिया क्रिकेट खेल रहा है और आईसीसी ट्रॉफीज 3 टाइम्स, एंड इफ दे विन इट्स गोइंग टू बी 2 ट्रॉफीज बैक टू बैक। लेट्स सेलिब्रेट देम बॉस, लेट्स सेलिब्रेट देम। प्लीज नरेटिव्स के लिए आप don't buy into the narratives, please। आप please be proud of your team and it goes a long way in helping the team. Anyway, Vimal bhai, thank you so much आप once again for joining us. थैंक यू। और मुझे पता था आपके अंदर का जो क्रिकेटर होगा इससे परेशान होगा और बात करेगा, इसलिए मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया। क्योंकि आपके पास आने से पहले मैंने पहले ही बताया था आईएएस का एग्जाम है, ऐसे आ जाऊंगा आप सीधा आप गेंद आपने छोड़ दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में, सारी गेंद मेरे आधे डालते हो। तो मैं आप ही की बात को एक्सटेंशन देता हूं। अगर इफ वन वेन्यू में खेलना इतना इजी है या एक जगह में, तो मैं एग्जाम्पल 2012 में मैंने कवर किया था T20 वर्ल्ड कप कोलंबो में, सारे मैच कोलंबो में थे। इंडिया तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा था, तब तो किसी ने नहीं कहा। अच्छा, इंग्लैंड का आपको मैं एग्जांपल देता हूं। इंग्लैंड में आप जाओ, चाहे 2013 का या 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी मैं देखा था, नॉटिंघम, बर्मिंघम, ओवल, लंदन, नॉटिंघम, बर्मिंघम, वो 4 से सब 1.5 से 2 घंटा में घूमते हैं।
हमारा एक तो एयरपोर्ट सॉरी पहुंचने में सॉरी ही टू 2 घंटा लग इंटरवीन जाता है। सॉरी टू इंटरवीन एक और चीज बोलना चाहता हूं। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटिंग टीम, और इंडियन फैंस के लिए बड़ा सलाम ठोकना चाहता हूं, क्योंकि जहां भी इंडियन टीम खेलेगा ना, वहां क्राउड पहुंच जाता है मैच देखने के लिए, और सब लोग इंतजार करते हैं कि इंडियन टीम कब आए और प्रैक्टिस से मैच तक देखेंगे। आई सल्यूट दोस फैंस, नो डाउट। इसके वजह से इवन इन द 2023 होम वर्ल्ड कप, इंडिया हाँ 9 वेन्यू में क्रिकेट खेले, ऑल 9 वेन्यूज। मैंने भी ट्रैवल किया, आई एम विथ डेविड मिलर, 1.5 आवर्स फ्लाइट। लोग ये भी बोल रहे हैं कि 1.5 आवर्स का फ्लाइट है, नहीं है, लैक्टिक एसिड का बिल्डअप हो जाता है, इंडियन टीम का भी हो जाता है। ये इंडियन टीम का गलती नहीं है, इंडियन टीम के हाथ में कुछ नहीं है। आईसीसी कभी भी कैसे भी कर सकते हैं ना फिक्सचर्स, प्लीज आप समझ लो यार। और ये भी बोलना चाहते हैं कि अभी इंडियन एक आईसीसी में बैठा है, ऐसा थोड़ी होता है यार। सब ये लोग तो बैठ के पहले चर्चा डिसाइड हुआ करेंगे। था, ये तो और इलॉजिकल है। ये हाँ, प्रोग्राम तो इंडियन के आने से पहले से पहले डिसाइड हो डिसाइड गया, हुआ था। सही है। ये भी हाँ इलॉजिकल है कुछ भी। इंडियन टीम इज पॉपुलर, इंडियन टीम हर जगह खेलते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप में सारे टीम्स एक जगह पे क्रिकेट खेले, 2-3 मैच हम्म लगातार खेले, बट इंडिया खेला ही नहीं है। हम्म सो इतने सारे चीज है, हम कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, क्योंकि ये हम है, हम्म। हमारे हाँ लोग नहीं, कैसे है। एक एक बात और है यश भाई, आप देखो, मैं नाम ले रहा हूँ कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है प्रॉब्लम, वहां 2024 का जो वर्ल्ड कप नहीं, हुआ, बट स्टीवन न्यूयॉर्क स्मिथ कोई नहीं स्टीवन गया। स्मिथ ने अच्छा बोला था, आई वुडंट से दैट हाँ करके बोला है। बड़े नहीं ऑब्वियसली गुड क्रिकेटर्स एंड बिग, आई मीन दे नो इट यार। ऐसा नहीं है गुड हाँ, क्रिकेट खेल के आप जीत जाते हो। सॉरी सॉरी टू इंटरफेयर, यस। और मैं अभी देख रहा था एक और बंदे का, उन्होंने कहा कि भाई ये सारा भी शोर इसलिए मचाए जा रहे हो क्योंकि आप बाहर हो गए। बोला कि यार श्रीलंका के साथ तो और अनफेयर हुआ था पिछले वर्ल्ड कप में, देवर ऑल ओवर, सारे वेन्यू में उनका टाइम भी वैसा था, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने, और तभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं आए सॉलिडारिटी में कि नहीं यार श्रीलंका के साथ गलत हुआ है। तभी आपको जब तक सूट करता है, आप जीत रहे होते, जस्ट बिकॉज कि दे गॉट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, अब उन्होंने एक्सक्यूजेस कि नहीं इंडिया इंडिया, ये थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा, ये मतलब डिबेट जो है अननेसेसरी है। और लोग भूल जाते हैं, इफ यू लुक एट 1975, 79, 83, फर्स्ट 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए, और वही 4 ग्राउंड में, ओवल और लॉर्ड्स आसपास में आधे घंटे का दूर में है। बर्मिंघम, नॉटिंघम, कार्डिफ, जितनी भी जगह देख लो, इंग्लैंड में तो आप बस में जाते हो, फ्लाइट भी नहीं लेते हो। मतलब हम लोग इंडिया में इवन वीआईपी टीम जैसे इंडियन टीम भी जाती है तो उसको 1 घंटा होटल से जाने लगता है एयरपोर्ट में सिक्योरिटी क्लियर करते हैं, 1 घंटा फ्लाइट लेते हैं। मतलब मुझे लगता है T20 जो वर्ल्ड कप आप खेले थे 2023 वाला घर में वनडे, उसमें जितना आपने ट्रैवल किया होगा, इंग्लैंड की टीम ने फर्स्ट 3 वर्ल्ड कप में मिलकर ट्रैवल नहीं किया होगा। आई एम टेलिंग यू, समबडी कैन डू द रिसर्च। नहीं, रिसर्च की बात नहीं है। एक और चीज मैं बोलना चाह रहा था कि अगर लेट्स से कल, लेट्स से न्यूजीलैंड लूज द गेम और विन द गेम, अगर आप यू गो एंड आस्क केन विलियमसन या मैट मिचेल सैंटनर, उनसे ऐसा जवाब नहीं आएगा। वो लोग बोलेंगे कि इंडिया अच्छा क्रिकेट खेले, हम भी खेले, ऐसे ही बोलेंगे वो लोग। हाँ दैट्स व्हाई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम हैज फैंस, क्लासी, जेंटलमैन है, जेंटलमैन लोग है, और खेलते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा प्लानिंग के साथ है। इसीलिए इसीलिए आई थिंक समटाइम्स इंडियंस डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम इफ न्यूजीलैंड आल्सो गो ऑन टू विन, बिकॉज़ नाइस गाइज डोंट ऑलवेज फिनिश लास्ट। बट हैविंग सेड ऑल दिस आउट, you will not listen to these sort of reasons from them, बट इनसे आता है, इन सबसे आता है यार। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, क्यों, तो मगर क्यों आना चाहिए। एंड वाई, आई एम श्योर इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया का फैंस है, साउथ अफ्रीका का फैंस है, मैं भी न्यूजीलैंड को पसंद करता हूं। आई आल्सो लव द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, जैसे वो लोग लास्ट गेम खेले और इस टूर्नामेंट पे भी सेमीफाइनल पहुंचे, आई एम टेकिंग माय हैट आउट टू देम। बट all set aside, all set aside, a cricketer should know that it's about performances and it's not about all these things and excuses. तो न्यूजीलैंड पिस्तातू इल्लया, क्या न्यूजीलैंड पिस्तातू इल्लया। पिस्ता तू, हाँ? पिस्ता तू मतलब? अरे नहीं, गलत हो गया तो मेरे को, मैंने भाई तो रट्टा में क्लासेस गड़बड़ हो गई, मैंने सोचा नहीं, तमिल में तमिल पूछूंगा। कुछ सीख के आया क्या? क्या बोल रहा हाँ था? हाँ, पिस्तातु इल्लया, मेरे को भी किसी ने, मेरे दोस्त से बताया, मैं अब इतने इंटेंस डिस्कशन में वर्ड भूल गया। चलो नेक्स्ट टाइम ठीक है, करेंगे। आप क्या बोलना चाह रहे थे? आप क्या बोलना चाह रहे थे वो बताओ। इज न्यूजीलैंड ए ग्रेट साइड, तो लास्ट वाला वर्ड इल्लया तो ठीक है, और इलेया पिस्तातु वो चलेगा, चलेगा ना। इलेया चलेगा, बट क्या बोलना चाह रहे थे वो बताओ। मतलब इज न्यूजीलैंड ए गुड साइड अगेंस्ट इन अगेंस्ट इंडिया। चलो अभी अभी हम शो में पहुंच जाएंगे। प्रीव्यू के लिए पहला हम क्या बोलेंगे, 11-11 देख लेंगे, कौन सा 11 रहेगा। इंडिया के तरफ से मेरा अगर देखा जाए तो इंडिया के कोई चेंज का चांस ही नहीं है। एक बंदा हमारा कमेंट सेक्शन में लिखा था, क्या वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हैं, इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स है न्यूजीलैंड के पास। हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसके जगह वो आएगा, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एंड दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर लगातार कमाल का बॉलिंग कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म भी ठीक है, कुलदीप भी अच्छा डाला है। ओनली प्लेस आपको बैटिंग एक्सटेंड करके वो करे तो इस कुलदीप यादव, बट कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट विकेट भी लिया है, कमाल का बॉलिंग डाला, सो दैट इज आउट ऑफ द शो। बट इंडिया
going with the same 11, everything remains same. न्यूजीलैंड की तरफ से मेरे अगर होता है तो I would consider one change, which is trying to bring Devon Conway in, क्योंकि उसका दो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको ही परेशान नहीं कर सकते, एंड कुलदीप यादव के अगेंस्ट भी वो अच्छा बैटिंग करता है. वरुण चक्रवर्ती का हमें नहीं पता है, बट वरुण चक्रवर्ती को इतना लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट प्रेफर नहीं करता है रोहित, इसीलिए ट्रेविस हेड के अगेंस्ट भी लेट लेके आया. सो दैट कुड बी अ रियल कॉज ऑफ थिंकिंग फॉर देम. अगर वो नहीं करेंगे तो लेफ्ट हैंडर्स को ऊपर भेजना होगा. सो दीज आर माय कंसर्न्स इफ आई एम न्यूजीलैंड. अगर मैट हेनरी नहीं है फिर नेथन स्मिथ को खिलाऊंगा, मैं डफी को नहीं खिलाऊंगा. मैट हेनरी नहीं है, अगर इंजर्ड है, व्हिच आई थिंक इज अनलाइकली, मैट हेनरी खेलेगा. इवन इफ ही 70%, आई थिंक ही विल प्ले. दीज आर माय थॉट्स ऑन द 11. आपका क्या है, बताओ. हम देखिए, ये जो इसमें तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इंडिया का. अभी मैं आपको बता दूं, इस समय इंडिया प्रैक्टिस ही कर रही थी, सारे लोग आए भी, और वो इंटेंसिटी दिख रही है. और टिपिकल जो प्रैक्टिस सेशन है, सबसे पहले गिल गया, गिल के बाद रोहित, विराट, और इन लोगों ने स्टार्ट किया. एक तरफ से देख रहा था स्पिनर्स डाल रहे थे. और नॉर्मली यूजुअली जो मैच से इस जो फर्स्ट फाइनल नेट प्रैक्टिस सेशन इसको कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कल जो है ऑप्शनल होगा, तो इससे साफ साफ लग रहा है कि प्लेइंग 11 में इंडिया में तो कोई चेंजेस नहीं है. जो वॉशिंगटन गैरी सुंदर ने प्लेयर, बॉलिंग किया, हाँ बॉलिंग तो कर रहे हैं. वॉशिंगटन सुंदर लंबा ने मैंने किया, देखा, लंबा किया, कम किया. नहीं अभी अभी मैं जितना देर देखा लंबा तो नहीं किया. वरुण चक्रवर्ती ने, बाय द वे, मैंने एक गेंद देखा, विराट को उसने बीट किया. दैट वाज द हाईलाइट. वो मैंने देखा कि भाई ऐसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड वाले को भी छका रहा है. मैंने देखा विराट के अगेंस्ट भी वो बॉलिंग अच्छा किया है. क्या आउटसाइड एज बीट किया, इनसाइड एज? हाँ, आप जो है ना मैंने सिर्फ इतना ही बोला, आप इतना डिटेलिंग में जाओगे. नहीं यार, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या उसका लेग स्पिनर भी घूम रहा है करके, ये मेरे दिमाग में वो प्रिपेयर करना है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ. उसका क्या लेग स्पिन भी घूम रहा है, क्या सिर्फ उसका अंदर वाला बॉल परेशान कर रहा है सबको, बाहर वाला इतना परेशान नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं पूछा. नहीं, अंदर वाला ही था अंदर जो वाला ही था, मैंने ठीक देखा, है. मुझे अंदर लगा. मतलब कंप्लीटली, अब अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं, एकदम कंप्लीटली बिटन तो नहीं, लेकिन वो दिखा. और वो नॉडिंग जो होती है कि यार अच्छा बॉल, वरुण फिर अपने हिसाब से वो चला गया. एनीवे, तो और न्यूजीलैंड वाला जो आप बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है मैट हेनरी खेलेंगे, और मैट हेनरी एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि टूर्नामेंट का सबसे सक्सेसफुल बॉलर है. 10 विकेट है, लास्ट मैच में इन्होंने लिया है. पिच जो बोल रहे हैं ऐश भाई, यहाँ पर जो मैं सुन रहा हूँ कि पिच जो है वो कितना बड़ा फैक्टर, जो पाकिस्तान वाला गेम जिसपे हुआ था, ये कह रहे हैं उसी पे होगा. 15 दिन का हाँ गैप क्या? हो गया, 2 वीक्स का गैप हो गया, तो बोल रहे हैं कि टायर्ड पिच नहीं है, मिनिमम 2 वीक्स नहीं, का गैप रखना. एक्चुअली एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ना हमको इतना डिसाइड करने के लिए मुश्किल है, क्योंकि क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया का विकेट मुझे लग रहा था कि वाज अ गुड पिच, इतना रुक नहीं रहा था, बट अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत फर्क था. न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बॉल ठीक ठाक घूम रहा था दूसरे इनिंग्स पर, बट मैं थोड़ा सा इसीलिए परेशान हूं, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बॉलिंग लाइनअप है जो इंडिया के अगेंस्ट परेशान कर रहे हैं, हमारा बैटिंग को रोक दे रहे हैं वो लोग. सो हमको ना, ये पहली बार नहीं है, 2019 वर्ल्ड कप में भी किया है, अर्ली डेंट्स किया है. ऑब्वियसली इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 में इतने परेशान नहीं किया, बट दे हैव अ टेंडेंसी टू स्टिक टू अ प्लान इन अ बिग गेम एंड मेक इट लाइक अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अस. अगर इफ दे गेट अर्ली विकेट्स, उनके पास जो बैटिंग है, आई मीन इट इज अ बिट ऑफ अ गेम है. आई थिंक इंडिया हैज अ स्लाइट एज, बट हम फाइनल वर्डिक्ट में देखेंगे. उसके पहले हमारा पहला राउंड पे चले जाएंगे. पहला राउंड हमारा खत्म हो चुका है जो 11 का है, दूसरा राउंड में पहुंच जाएंगे. क्या मैचअप्स है, मैं 2 मैचअप का ऑप्शन देता हूं आपको, आप कुछ भी ले सकते हो. क्या मैचअप्स है आपका, व्हाट आर द मैचअप्स दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अगेंस्ट इन दिस फाइनल? मिचेल सेंटनर वर्सेस विराट कोहली. ठीक है, और क्यों? दूसरा, रोहित शर्मा वर्सेस न्यूजीलैंड सीमर्स. रोहित शर्मा वर्सेस न्यूजीलैंड सीमर्स, विराट कोहली और मिचेल सैंटनर, और क्यों, व्हाई? नहीं, विराट कोहली का इसलिए क्योंकि विराट कोहली का स्पिन के बारे में पिछले कई महीनों में लगातार बात हुआ है कि भाई लेफ्ट आर्मर, लेग स्पिन, जिस तरह से उन्होंने लेग स्पिनर को हैंडल किया, दिखाया उन्होंने एग्रेसिव इंटेंट, और जो खेला. ऑल द बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार, वो तो फिर लेग स्पिनर को आउट किया. वो भूल जा रहे हैं कि भाई उसने लास्ट एक जिस तरह का इनिंग्स खेला, वो तो इवेंचुअली यू विल गेट आउट टू सम बॉलर और अदर, लेकिन जस्ट टू ब्रांड. तो मुझे लगता है कि ये जो चैलेंज होगा, स्पेशली मिचेल सेंटनर, थोड़ा सा वो, कल मैं किसी को बोल रहा था कि यार मिचेल सेंटनर तो ऐसे लग रहा है कि वॉक करते हुए कभी भी रोक देगा, तो किसी ने बोला कि ये अश्विन की तरह है. आपको लगता है, आपका याद दिलाता मिचेल सेंटनर भी उसी तरह एकदम स्लो में, नहीं, जब वो मर्जी हो रुक थोड़ा जाऊं. थोड़ा रुक के डिले करता है रिलीज को, बट ये प्रॉब्लम ये है कि मिचेल सैंटनर का एक्शन फ्लो ही है. ऐसा नहीं है कि एकदम आके रुक जा रहा है, बट वो उसने प्रॉपर काम किया उसका एक्शन में लास्ट तक. वो वो ग्लाइड करता है, फिर भी रोक के, फिर भी देयर इज अ कंटिन्यूटी इन इट, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तभी भी वो स्लो करता है ना, थोड़ा फंस जाता है बैट्समैन, उसका हटक जाता है. द डाउन स्विंग कैन बी एडजस्टेड ऐसा बॉलिंग में. सो उसका एक्शन ठीक ठाक प्लान किया उसने.
ऑब्वियसली मेरा दो मैचअप्स है, मैं मिचेल सैंटनर इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये मैं मान लूंगा, बट मेरा मैचअप में वो नहीं है। आई थिंक द वन मैचअप मैं देखना चाहता हूँ वो मोहम्मद शमी वर्सेस रचिन रविंद्रा है। दो लेफ्ट आर्म स्पिनर है इंडिया के पास, वो नलीफाई हो जाएगा अगर रचिन खेलेगा तो। Then against Kuldeep Yadav, I think he's got a decent matchup. He picks his googly. So once again a decent matchup. वरुण चक्रवर्ती एक बंदा जिसको लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे रोहित, और जो चक्का भी गया लास्ट गेम वरुण चक्रवर्ती का, उसको मिचेल सैंटनर मारा है। टॉम लेथम ठीक ठाक खेल सकता है सर, रिवर्स स्वीप जो स्वीप है। सो इन ऑल दैट रचिन रविंद्रा बिकम्स वर्सेस मोहम्मद शमी अ क्लासिक मैचअप। मोहम्मद शमी उसको परेशान किया है मुंबई में, वानखेड़े में 2023 वर्ल्ड कप में, क्योंकि रचिन रविंद्रा एक ऑफसाइड का प्लेयर है, कमाल का बैट स्विंग है उसका, थोड़ा सा इधर बंद है, अगर इफ यू ड्रॉप इट शॉट और पुल मार देगा जरूर, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा इनसाइड द लाइन उसका टक्किंग का प्रॉब्लम है। सो उसको पता है ये, सो ही स्टेज लेग साइड ऑफ द बॉल एंड ट्राइज टू पंच एवरीथिंग। ओके, सो मोहम्मद शमी का ये जो राउंड द विकेट का एंगल है, ऐसा फीलिंग देता है कि बॉल अंदर आ रहा है, बट आता नहीं है, निक ऑफ के लिए डाल देता है। आप देख लो सौम्या सरकार का डिसमिसल, लास्ट गेम में वो कूपर कॉर्नली का भी डिसमिस किया, ऑफ कोर्स नॉट उसका अच्छा बॉल था, सौम्या सरकार का ठीक ठाक बॉल था, कूपर कॉर्नली का थोड़ा उसने चला के आउट हुआ है। ऑल सेड एंड डन, इफ रचिन कैन गेट थ्रू दैट इट्स बिग फॉर न्यूजीलैंड, बट इफ शमी कैन क्रिएट द डेंट इट्स मैसिव फॉर इंडिया, क्योंकि बड़ा गेम जरूर, बट रचिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। हाँ, कुछ पूछ रहे था? हाँ, शमी वाली आपने बात की, तो शमी ने उस दिन बोला कि वो सलीवा वाला डिबेट को स्टार्ट किया, सऊदी ने कहा और वो अपना फिलेंडर ने भी कहा। आपकी क्या कमेंट है? आप तो भले स्पिनर हो, लेकिन फास्ट बॉलर को वो डिसएडवांटेज है, शमी ने कहा, लिटरली प्लीड किया कि क्या भाई अब किया? स्टार्ट, वो सलीवा लगाने का जो बैन हो गया ना कोविड के टाइम से कि बॉल में आप नहीं लगा सकते, शमी बोला कि यार मतलब रिवर्स स्विंग इफेक्ट हुआ है। डू यू थिंक एज ए इंटरनेशनल बॉलर क्या है ना, हमेशा हमेशा पहले बोलते थे हम स्वेट बॉल में नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्वेट क्या कर देता है, बॉल को थोड़ा वो टेक्सचर बदल देता है और बॉल को बारी कर देता है। द थिंग विद रिवर्स स्विंग इज टू कीप दैट शाइन गोइंग, अ नाइस शाइन, कीपिंग द बॉल इन अ बैलेंस। सो डेफिनेटली आई थिंक अभी कोविड चला गया, बट आईसीसी ने कुछ पेपर रिलीज किया या कुछ बोला था कि उसका रिसर्च में ऐसा रिसर्च का रिजल्ट वापस आया कि इट हैज नॉट मेड अ बिग डिफरेंस, नॉट पुटिंग सलेवा ऑन द बॉल हैजंट रिड्यूस्ड द स्विंग करके उसने जवाब दिया है। सो आई डू नॉट नो रिसर्च कैसे किया, कहां से लिया, हमें नहीं पता है, क्या इंग्लैंड में सिर्फ लिया, वी डोंट नो ऑल दीज रिजल्ट्स, बट आईसीसी बोला है कि इट डज नॉट मेड अ बिग डिफरेंस, सो हम सलेवा नहीं लगाएंगे। बट आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम है ऑनेस्टली, वो इतने साल से हुआ है, इट कुड बी जस्ट अ मेंटल थिंग आल्सो, बट सलेवा शुड बी अलाउड अगेन इफ इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। I think hygiene का भी problem हो सकता है. I think people can think about it now, but if it is possible to bring it back, it's okay. Otherwise, also I think cricketers have to get on with it. Yeah, I'm sure you can bring it back, but if they don't want and they have good reasons, huh? आपको माइक म्यूट हो गया, तो आपके हिसाब से अगर ये आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। यू विल, जो समी ने कहा है, यू थिंक दैट इट विल मेक रिवर्स स्विंग को थोड़ा सा हेल्प होगा? मेरे लिए अभी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि व्हाइट बॉल कैसे भी कुछ नहीं करता है, बट स्टिल आई एम सेइंग इन 20 ओवर्स नथिंग विल हैपन, क्योंकि मैं 20 ओवर का ही क्रिकेट खेल रहा हूं, बट आई थिंक इन रेड बॉल क्रिकेट डेफिनेटली इट विल मेक अ डिफरेंस, इज माय व्यू। स्पेशली इंडिया में रिवर्स स्विंग करना थोड़ा मुश्किल हो गया, सो आई थिंक, आई मीन हो गया, यू हैव टू लिव विद टाइम्स, नाउ यू कैन ब्रिंग इट बैक, एंड इफ अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में वापस यू कैन रिट्रैक्ट इट व्हेन द टाइम्स डिमांड इट। एनीवे, हम टॉपिक डाइवर्ट ना हो जाए, ये पहला मैचअप है रचिन रविंद्रा और मोहम्मद शमी का, और दूसरा मेरा मैचअप ये देखना चाहता हूं, अनफॉर्चुनेटली दोनों इंडिया का बॉलर्स की तरफ से मैं ले रहा हूं, ये है केन विलियमसन और रविंद्र जडेजा का मैचअप। भाई लोग, अगर आप क्रिकेट कनोसियर हो, आप क्रिकेट को पसंद करते हो, ये मैचअप जरूर देख लीजिए यार, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि छोटे मोटे चीज है, केन विलियमसन हट जाता है लेग स्टंप के बाहर से, क्योंकि वो पता है रविंद्र जडेजा उसको परेशान कर रहा है, और वो क्या करता है, कभी कभी स्टेप आउट करके चिप कर रहा है बॉलर के ऊपर से, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मार रहा है, एक बीट हो जा रहा है उसका बैट से, और पीछे जाके ना बॉल को लेट अलाउ करके कट भी मार रहा है। ये कमाल का कैट एंड माउस है, टॉम एंड जेरी की तरह चल रहा है दोनों, क्योंकि केन विलियमसन वांट्स टू गेट ऑन टॉप ऑफ जडेजा, उसको ही डजंट वांट हिम टू डोमिनेट द गेम, जड्डू भी लेंथ खींच कर डाल रहा है, स्पीड बदल कर डाल रहा है, सो इट इज अ fascinating contest. It could well be a contest that could decide the outcome of this game, क्योंकि केन विलियमसन ने वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट ठीक ठाक बैटिंग किया, कुलदीप यादव के अगेंस्ट भी ठीक ठाक बैटिंग किया, सो रविंद्र जडेजा इज वन बॉलर, जरूर अक्षर पटेल ने उसको डिसमिस किया, बट ही डिडंट फाइंड अक्षर बिग प्रॉब्लम, बट जडेजा उसको बहुत परेशान किया। यस विनोद भाई। तो आप जब जड्डू के साथ बॉलिंग करते थे, ऐसे जैसे विलियमसन का आया, तो आप लोग ऐसा भी बात करते थे कि यार तू पर्टिकुलरली ऐसे बात कर, मैं इसको नहीं करूंगा? आप लोग की किस तरह की कॉन्वर्सेशन होती थी पर्टिकुलर के मैचअप वाले में, इसके बारे में बताएंगे? इन टेस्ट मैच मुझे केन विलियमसन को डालना मैं बहुत पसंद करता था, क्योंकि वो ऑफसाइड खोलने के लिए देखता था हमेशा, और उसके पास रिवर्स स्वीप है ज्यादा, वो
कभी कभी फीट यूज करके सामने मार देता है, बट वो फीट यूज करने के लिए ना उसको फ्लाइट चाहिए। बट जड्डू का ये है, आई एम नॉट श्योर टेस्ट मैच में कितनी बार जड्डू ने उसको डिसमिस किया है, आई डोंट थिंक इट्स अ लॉट, बट इन वनडे क्रिकेट इज ट्रबल्ड हिम। व्हाई? क्योंकि केन विलियमसन को स्पीड चाहिए स्क्वायर ऑफ द विकेट इस्तेमाल करने के लिए, बट स्पीड वो कैसे चाहिए? वो थोड़ा सा जोर वाला बाउंस के साथ। बट जड्डू का क्या प्रॉब्लम है, अगर आप पीछे चले जाओगे ना, केन विलियमसन जरूर छोटा सा है, ही हैज अ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट वो जैसे लबुशेन को बीट किया लास्ट गेम में, उसके जैसा बीट कर सकता है जड्डू। जड्डू इज क्विकर देन द यूजुअल क्विकनेस ऑफ अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। सो जड्डू को ऐसा पीछे जाके कट मारना या स्वीप मारना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अगेंस्ट जडेजा। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल स्वीप हिम, स्क्वायर स्वीप, बट स्लॉग स्वीप मार सकता है। जड्डूज एडवांटेज ओवर केन विलियमसन इज वो स्लो ही नहीं करता है बॉल। केन विलियमसन के अगेंस्ट वो तेज ही डालता है, बट फिर भी बॉल घूम जाता है बिकॉज ऑफ हिज लवली रिलीज एंड हाई पॉइंट, एंड ऑफ कोर्स ही गॉट द गुड रेवोल्यूशंस ऑन द बॉल। ये सब मिलाकर आई थिंक ही गिव्स अ बिट ऑफ ट्रबल टू केन, बट केन इज अ स्मार्ट गाय, वो भी थोड़ा फीट यूज करके, इसीलिए वो हट जाता है स्टंप छोड़कर। वो बोल रहा है कि जड्डू को मेरा स्टंप हिट करो, ऊपर डालो, मैं कवर्स के ऊपर मार दूंगा। लास्ट गेम भी मारा उसने, बट दैट विकेट वाज स्पिनिंग। आपने बोला कि पिच का वो पाकिस्तान के गेम भी थोड़ा सा, आई थिंक इट गॉट स्लाइटली बेटर इन द इवनिंग पाकिस्तान का गेम, बट न्यूजीलैंड का अगेंस्ट जो गेम खेला था, आई थिंक इट ग्रैब्ड अ बिट मोर। ऑल इन ऑल आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ गुड गेम है। चलो अगले अगले सेगमेंट में कुछ है। हाँ, तो ये आपने जो बोला, बहुत सारे लोगों का क्वेरी मेरे चैनल पे भी, आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पिच कितना बड़ा फैक्टर होगा फाइनल में, और टॉस कितना बड़ा फैक्टर, क्योंकि इंडिया तो टॉस हार रही है। आपको लगता है इंडिया ने इक्वेशन से आउट कर दिया टॉस को? सी आई थिंक इंडिया दोनों बेस कवर करके रखा है ना। एक पहला बैटिंग करके भी डिफेंड किया है और चेस भी कर रहे हैं ठीक ठाक। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इंडिया विल बी इन अ ग्रेट स्पेस। आप बोलो आप 30, एक्चुअली इंडिया को अभी टॉस जीतना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से अगर हार जाओ यार टॉस, उनको दे दो, जो भी करने दो, क्योंकि वो बड़ा ऐसा इट पुट्स यू इनटू बिट ऑफ फिक्स, क्योंकि आप पहले भी कंफर्टेबली बैटिंग करके डिफेंड किया है, ऑलमोस्ट 50 रन से जीत गया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और सेकंड बैटिंग करके आप इजीली चेस भी कर रहे हो। द वन गेम वेयर इंडिया आई थिंक लुक्ड अ बिट अनकंफर्टेबल वाज द बांग्लादेश गेम। बांग्लादेश गेम में थोड़ा सा आई थिंक इंडिया वर इन अ बिट ऑफ स्पॉट इन बिटवीन। आई मीन ऑल इन ऑल आई वुड से इंडिया वुड बी कंफर्टेबल डूइंग ईदर। सो इसीलिए हमको अगला सेगमेंट में भी जाना पड़ेगा। पिच जरूर रहेगा, बट आई थिंक द पिच विल बी अ गुड वन। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जैसे पिच दिया, देन 280 290 बिकम्स अ पॉसिबिलिटी। अगला सेगमेंट में हम गेम चेंजर को देखेंगे। गेम चेंजर आपको मैं ऑप्शन देता हूं, आप 2 3 भी ले सकते हो गेम चेंजर। आइडियल है, एक तरफ से न्यूजीलैंड से एक ले लो, इंडिया से एक ले लो। पहले आप चालू करो, गेम चेंजर कौन रहेगा? गेम चेंजर मुझे लगता है इस मैच में आई विल गो, मतलब मुझे लगता है कि शुभमन गिल का जिस तरह का ईयर है अभी तक, शुभमन गिल ने काफी अच्छा खेला, बट एक जो बोलते हैं ना कि एकदम इंटरनेशनल क्लास में जहाँ स्टेक्स बड़े हाई हैं, वहां पर उनका ब्रिस्बेन का इनिंग जो टेस्ट मैच में उन्होंने खेला था वो सबको याद है। मुझे लगता है जिस फॉर्म में है, आईसीसी का नंबर 1 रैंक बैट्समैन, वाइस कैप्टन है, अभी रोहित के साथ जोड़ी उसका इतना अच्छा है, तो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि शुभमन गिल गोइंग टू बी द एक्स फैक्टर, एक प्लेयर तो मुझे वो लगता है। न्यूजीलैंड की तरफ से, या आप न्यूजीलैंड को बिल्कुल रूल आउट कर रहे हो? नहीं, आई मीन हाँ, नहीं, न्यूजीलैंड की तरफ से रूल आउट नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड की तरफ से मैं वही राचिन रविंद्र की तरफ जाऊंगा, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा सा वो ऑलवेज कुछ वो अटक जाता है, उनका मामला अटका है, हमने देखा हुआ है, तो मैं उनको जाऊंगा। नहीं, मैं गेम चेंजर पिक करता हूँ न्यूजीलैंड की तरफ से। आई थिंक रचिन रविंद्रा है। मैं ये होप करता हूँ कि वो रन नहीं बने, क्योंकि रचिन रविंद्रा अगर रन बनेगा उनका पूरा गेम और पैटर्न बन जाता है, और तेज भी रन बना लेते हैं, और इंडिया के अगेंस्ट जो लेफ्ट आर्म स्पिनर दोनों है और कुलदीप यादव है, इंडिया अटक सकता है। सो रचिन रविंद्रा का जो अर्ली मैचअप बहुत जरूरी था, इसीलिए जो लास्ट गेम मैंने बोला, जरूर बड़ा गेम है, ये नया लड़का है, जवान लड़का है, पता नहीं वो कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, बट उसका गेम फ्री फ्लोइंग है। इंडिया के भी प्लान रहेगा कि इंडिया उसको टकअप करेंगे, क्योंकि उसका हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट है लेग साइड में, ऑफ साइड का प्लेयर है, इवन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पैर पे रखेंगे उसके लिए बॉल, आई एम श्योर। बट ऑल इन ऑल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रचिन्स बैटिंग इन दिस गेम। मैं आई होप फॉर इंडिया सेक दैट ही डजंट गेट मेनी, बिकॉज इट कुड लैंड अस इन अ बिट ऑफ कैच 22 सिचुएशन। और मैं इंडिया के तरफ से भी एक बैट्समैन लेना चाहता हूँ। तमिल में एक मूवी है मिन्नले करके, मेरा बहुत फेवरेट मूवी है। उसमें क्या करता है हीरो ना, परस्यू करता है हीरोइन को, वो बहुत प्यार में वो पीछे चले जाता है, फिर उसका नंबर मांगने के लिए 90s का 2000s का मूवी है। वो आपके टाइप वाली स्टोरी है क्या, जो क्या? किताब में आपने लिखी है? नहीं नहीं, कुछ भी यार, आप क्यों मेरा किताब का मैं मांगा भी नहीं है मार्केटिंग अरे नहीं मैं ठीक। किताब पढ़ा हूं तो मेरे को बेस्ट चैप्टर वही लगा, मेरे को वो पता अरे नहीं था वो कहानी एक स्टोरी, अच्छा सुना रहा हूं मतलब आपको। आपने सी जो उसमें ना लिखा है, आई कुड माधवन का इमेजिन मूवी है।
हाँ माधवन का मूवी है, हिंदी में भी किया है वो रीमेक, अब पता नहीं कौन अच्छा सा नाम भूल गया यार, हिंदी में रीमेक हाँ, किया बट हिंदी में इतना अच्छा नहीं गया, बट तमिल में सुपर हिट था। उसमें जाएगा और कॉमेडियन बोलेगा, वो हीरोइन का फ्रेंड पकड़ के उसको नंबर लेने के लिए जाएंगे मार्केट पे, फिर ये पूछेगा ये नहीं है, मुझे क्यों बुलाया, फिर वो बोलेगा ये नहीं है वो, बट इसके थ्रू उसको मिल सकता है, इसके इसके यू कैन टेक हर, वैसा मतलब इनके साथ बात करके हीरोइन के साथ मिल सकता है। ऑब्वियसली हाँ, गलत मत समझिए प्लीज। सो इसके 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 जैसा बिल्कुल इसके तरह मैं ये मैचअप देख रहा हूं कि वो मैचअप नहीं है, गेम चेंजर इस श्रेयस अय्यर। हम्म, मैं ये कंपैरिजन क्यों लाया करके बोलता हूं, बट उसके पहले श्रेयस अय्यर का रीसेंट फॉर्म देख लो, और रॉबिन के साथ वो पोस्ट मैच कर रहा था, तभी बता रहा, रॉबिन पूछा उसको कि क्या है, क्या यू लुक वेरी कंपोस्ट, फिर उसने बोला मैंने ब्रीदिंग टेक्निक में काम किया है। ये बंदा जो है 2023 वर्ल्ड कप कमाल का खेला है, कमाल का बैटिंग किया है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बॉम्बे में एक पटाखा इनिंग्स खेला है, और वंस अगेन इन दिस टूर्नामेंट ही इज लुक्ड क्रैकर जैक मैन, एब्सोल्यूट क्रैकर जैक। शॉर्ट बॉल भी अगेंस्ट भी अच्छा काम किया, ऑफ कोर्स आउट हुआ लास्ट गेम में, बट इट शुडंट मैटर। मुझे श्रेयस अय्यर के पास, श्रेयस अय्यर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही लगता है, ही वांट्स टू गेट बेटर एट व्हाट ही इज नॉट गुड एट। इससे क्या चीज हो सकता है एक बंदा को एक पुट हिम इन अ गुड लाइट, बट ये पहला रीजन है। एंड इन वानखेड़े ही मेड रन्स, लास्ट गेम आल्सो ही मेड रन्स। इसके अलावा जो मैंने मूवी का कंपैरिजन लाया, जो इसके थ्रू है वो कौन सा बंदा है, वो दूसरा वो हीरोइन का रोल में, वो विराट कोहली है। ओह, बिकॉज न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स है और उनको स्पिनर के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। गौती के साथ भी एक सवाल आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या विराट के साथ क्या कॉन्वर्सेशन था, क्योंकि वो लेग स्पिनर के साथ आउट हुआ है। गौती ने कमाल का जवाब दिया, एक बंदा 300 गेम खेला है, ऑब्वियसली आउट होगा ही है, बट उसके अलावा एक चीज है, it is he is able to play the way that he is playing because Shreyas Iyer is playing this way against spin. So the captains are in catch 22. श्रेयस और विराट के बीच में तब पार्टनरशिप होगा, स्पिन चोक नहीं कर सकते हैं, पर विराट का प्रेशर सब श्रेयस अय्यर निकाल दे रहे हैं। सो ये दोनों का जो जोड़ी है वो कमाल का जोड़ी बन के जा रहा है, और विराट का सक्सेस जितना भी है, ऑब्वियसली वो अच्छा बैटिंग कर रहा है, उसके लिए श्रेयस का भी इतना सा पार्ट है, और श्रेयस का जितना सक्सेस है उसका विराट का भी पार्ट है, क्योंकि यही प्लेइंग इन पार्टनरशिप्स कहेंगे लोग। क्योंकि फास्ट बॉलर तब श्रेयस को अटैक करेंगे ना, तब विराट कोहली आराम से रन निकल दे रहे, बाउंड्री भी मार दे रहे। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन दैट इज मेड बाय श्रेयस अय्यर्स बैटिंग अगेंस्ट स्पिन। आप इस कंडीशंस में इंडिया के अगेंस्ट स्पिन चोक नहीं मार सकते हो, क्योंकि श्रेयस ऐसा बैटिंग करते जा रहा है। इफ श्रेयस अय्यर गेट्स आउट देन इट इज अ प्रॉब्लम। अर्ली विकेट भी मिला है और श्रेयस अय्यर आउट हो गया, फिर इट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक श्रेयस अय्यर वंस अगेन गेम चेंजर बन जाएगा। मिचेल सैंटनर, these two are my game changers, Rachin and Shreyas। मिचेल सैंटनर का भी एक रोल रहेगा, आई वुड बी वेरी वेरी ऑफ हिम, बट ऑल सेड एंड डन दीज आर माय गेम चेंजर्स। आपको अगर कुछ सवाल नहीं है, हम फिर फाइनल वर्डिक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि नहीं एक दो फाइनल है, दो चीजें दो फाइनल वर्डिंग लगातार से, फाइनल है। फाइनल वर्डिंग से पहले आपको एक सरप्राइज देंगे, क्योंकि एक बंदा 3 घंटे से इंतजार में खड़ा हुआ था, उसको लाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक गुगली मैं आपको डालूंगा, उस गुगली का जवाब देना छोड़ना नहीं है। यहाँ पर सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि यार रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, चारों एक साथ पॉसिबली वनडे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, इसके बाद 2027 का है। डू यू थिंक ऐसे जब खिलाड़ी इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते, इस माइंडसेट के साथ जाते, या ये रहता कि सिर्फ जीतना है, या फिर आपको लगता है कि स्टीवन स्मिथ ने जैसे किया, कुछ भी रिजल्ट हो छोड़ दिया? डू यू फील कि इंडियन क्रिकेटर कोई भी अमंग ऑल दीज फोर, विराट का तो रूल आउट है, विराट तो नहीं करेगा, बट ऑल ये तीनों में से कोई लगता है कि नहीं यार वनडे क्रिकेट मेरा हो गया, या आपको लगता है नहीं ये सब बात ही नहीं है, वो सीधा? हो सकता है, हो सकता है, बट एज अ क्रिकेटिंग कम्युनिटी, जैसे हम लोग हैं, जो क्रिकेट कम्युनिटी है, इसके बारे में हमको सोचना भी नहीं चाहिए। एक बंदा अगर वैसा डिसीजन लिया है जैसे स्टीव स्मिथ ने लिया है, हमको तारीफ करना है, व्हाट अ ग्रेट करियर करके सेलिब्रेट करेंगे। इतना उसके ऊपर ध्यान लगाना भी मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसके जैसा गेम के पहले एक प्लेयर अगर सोच लिया, डिसाइड कर लिया, मैं कुछ भी हो हम्म, जाए रिटायर करूंगा, इट लिबरेट्स हिम। खेल सकता है जाके बिंदास, उससे क्या चाहिए एक फाइनल में। ऐसा उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाऊंगा, बट अगर ऐसा हुआ हम सेलिब्रेट करेंगे, हम डिसीजन को रेस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि हम याद रखना चाहिए, ये जो जनरेशन है, जो हम लगातार 2 ट्रॉफी जीतने वाला है, तीसरा फाइनल है आईसीसी का ट्रॉफी में, वी आर पुटिंग ग्रेट पाथवेज फॉर द फ्यूचर टू फॉलो, और हमारा फ्यूचर जो है, हमारे पीछे जो आ रहा है, हमसे भी आगे बढ़ना चाहिए। ये दिमाग में रखकर हम सेलिब्रेट करेंगे, बट ऐसा कोई एंड ऑफ द रोड नहीं है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं और सोचता भी नहीं हूं, जो जिसका पर्सनल डिसीजन है वो ले लेगा, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइनल एज अ प्योर क्रिकेट कनॉसियर, वो एक गेम एंजॉय करने के लिए। फाइनल वर्डिक्ट तो दे दे।
क्या है फाइनल आप? फाइनल वर्डिंग्स में ये बोलता हूँ कि शुरू वाला जो आपने बोला है कि स्टेक है, तो ये अब ऑफिशियल हो गया है। हाँ, और इससे मैंने स्टेक के चलते इतना मेहनत किया लेके आया है। अरे वो तो स्टेक नहीं है, गेम का फाइनल वर्डिक्ट है। गेम का फाइनल वर्डिक्ट जो है, थोड़ा सा डर लगता है लेकिन उम्मीद है, क्योंकि ये टीम जो है अभी जो मैं यहाँ पर देखा, ये टीम बहुत ईज है एस भाई, सीरियस नोट, बड़ा कॉन्फिडेंट। ये जो मैं बहुत सारे फॉर्चुनेटली अभी इधर पिछले 4-5 टूर्नामेंट जो है देखा, इनका सारा चीज बहुत रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, जो सेम वेस्ट इंडीज में मुझे देखने को मिला था T20 वर्ल्ड कप में, या इंडिया में भी जो ये खेल रहे थे, सेम दिख रहा है। तो होपफुली जो वेस्ट इंडीज में रिजल्ट था, सेम रिजल्ट देखने को मिले। होपफुली सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट मेरे तरफ से मैं 52-48 इंडिया का देना चाहता हूं। बट ये जो बंदा बात किया और गुड वाइब्स के साथ मैं 2% इंक्रीज कर रहा हूं, 54-46 इन फेवर ऑफ इंडिया मेरे तरफ से। थोड़ा सा आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये नर्व्स है या मेरा सच फीलिंग है। नर्व्स भी हो सकता है एक फाइनल के पहले, सो उसके वजह से भी मैं थोड़ा 10-15% कम किया होगा, बट 54-46 इन फेवर ऑफ इंडिया, बिकॉज न्यूजीलैंड का बॉलिंग इंडिया को परेशान किया है। और न्यूजीलैंड इज अ सॉलिड टीम, हमने प्रीव्यूज में भी किया था, ये दोनों वो बोले थे दोनों चैनल पर, तमिल और हिंदी पे, कि इंडिया और न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। वैसे ही हुआ है, और न्यूजीलैंड इज अ गुड टीम। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट कॉन्टेस्ट, and obviously India coming out on top. Thank you so much once again for joining us on Ash Ki Baat for this preview. हम रिव्यू में देखेंगे। थैंक यू।